नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवतराज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे दिशा परीक्षण और ठीक रात के 9 बज चुके हैं और दोस्तों अपनी लाइव क्लास जो है ठीक रात 9 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों एक बार सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, फिर हम शुरू करते हैं पार्ट नंबर 4 दिशा परीक्षण का। दोस्तों ये अपना लास्ट पार्ट है और आज हम दिशा परीक्षण को पूरा कर लेंगे। 2 से 3 कॉन्सेप्ट बचे हुए दोस्तों, उनको खत्म कर लेंगे तो उसके बाद जो है अपना अलग टॉपिक लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। शुरू करते हैं इस दिशा परीक्षण के टॉपिक को। दोस्तों आज हम सबसे पहले लेने वाले हैं रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न। दोस्तों रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न जो है आपने कई बार कंपटीशन एग्जाम में देखे होंगे और बीएसटी से और पीटीटी की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं रेलगाड़ी संबंधी प्रश्नों की। दोस्तों यहां पर ध्यान से समझना, मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, तथा हवा उत्तर से दक्षिण, हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। तो बताओ धुआं किस दिशा में, यही क्वेश्चन मिलेगा इसमें, धुआं किस दिशा में जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ही सरल है। यदि आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों, एक बार बस समझने की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूं कि एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है और हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। तो बताओ उसका जो धुआं है वह किस दिशा में जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से समझना इसको। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि जो रेलगाड़ी है वह पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। दोस्तों ये रेल है, ट्रेन है, ठीक है दोस्तों। और हवा जो है दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर, हवा ये इस तरफ आ रही है दोस्तों, हवा ये इस तरफ आ रही है। तो यहां पर दोस्तों बात समझने की यह है कि जो इस रेल का जो धुआं है दोस्तों वो किस दिशा में जाएगा। धुआं जाएगा दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है दोस्तों। रेलगाड़ी के विपरीत तो जाता है, रेलगाड़ी जा रही है किस दिशा में, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो धुआं जाएगा दोस्तों किस दिशा में, पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन इस हवा की वजह से दोस्तों समझना, लेकिन इस हवा की वजह से ये जो धुआं है वह 45 डिग्री के कोण पर इस तरीके से मुड़ जाएगा। दोस्तों 45 डिग्री के कोण पर इस तरीके से ये धुआं मुड़ेगा, ध्यान रखना है। ये ऐसे जा रहा है लेकिन जैसे ही हवा आएगी ये इस तरफ मुड़ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो दिशा है ये कौन सी दिशा है दोस्तों, यहां से यदि हम दिशा का ध्यान करेंगे तो कौन सी है दोस्तों, उत्तर पूर्व। कौन सी है दोस्तों, उत्तर पूर्व। यहाँ पर एक डायग्राम से समझना आप, ये जो धुआं जा रहा है दोस्तों ये किस की दिशा है, धुएं की दिशा है। और ये जो दोस्तों है हवा की दिशा है। तो जैसे ही हवा लगेगी ये आपका निर्णायक आएगा, ये क्या आएगा, आपका निर्णायक आएगा। और धुएं की दिशा जब ये होगी तो दोस्तों आंसर क्या आएगा, उत्तर पूर्व आएगा। जिन दोस्तों ने उत्तर पूर्व पहले ही बता दिया है उनका बिल्कुल आंसर सही है दोस्तों। तो यहां पर आपको ध्यान पता चल गया होगा कि जब रेलगाड़ी किस दिशा में जा रही है उसके जस्ट विपरीत दिशा में धुआं जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों हवा की वजह से आपको 45 डिग्री का कोण जो है बनाना है। वहां पर कितने डिग्री का कोण बनाना है, 45 डिग्री का बनाना है। एक बार मैं वापस समझा रहा हूं इसी कॉन्सेप्ट को, वापस दोस्तों ध्यान से समझ लेना यदि आपके समझ में नहीं आया तो। चलिए एक बार वापस देखना यहाँ पर, ठीक है। ये रेलगाड़ी जा रही थी किस दिशा में, दिशा में यहाँ पर नोट नहीं कर रहा हूं, किस दिशा में, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो हवा चल रही है दोस्तों, क्वेश्चन में बताया हुआ है इस तरफ हवा चल रही है आपकी दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। अब ये रेलगाड़ी का धुआं ऐसे जाएगा तो जैसे ही हवा लगेगी दोस्तों ये 45 डिग्री के कोण पर इस प्रकार विचलित हो जाएगा। और ये कौन सी है दोस्तों, उत्तर पूर्व दिशा है।
मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी दिशा हो गई है? उत्तर पूर्व दिशा हो गई है। यहां तक की बात एक बार समझ में आ गई है तो बता दीजिए मेरे सभी प्यारे साथी, बता दीजिए जल्दी से। यहां तक की बात समझ में आ गई है क्या? एक बार कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। दोस्तों आज के लाइव सेशन में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। 2 से 3 कॉन्सेप्ट आपके जो दिशा परीक्षण के बचे हुए हैं वो सारे के सारे इसी में लाइव सेशन के दौरान कंप्लीट करने वाला हूं। दोस्तों यहां तक की बात समझ में आ गई है तो थम्स अप कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप ध्यान से देखना, इसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, जल्दबाजी नहीं करना है। आपको ऑप्शन भी दूंगा, आपको राइट आंसर बताना है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है? एक ट्रेन, क्वेश्चन ध्यान से समझना, एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, दोस्तों ध्यान से समझना, एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। दोस्तों यहां पर गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना है, मैं वापस बता रहा हूं, आप जल्दबाजी मत करना। तथा हवा पश्चिम से पूर्व, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। तो बताओ ट्रेन का धुआं, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? दोस्तों जल्दी से कमेंट करना है। ऑप्शन आपके, पहला ऑप्शन है दोस्तों पूर्व, दूसरा ऑप्शन है आपका पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है आपका दक्षिण पश्चिम और चौथा ऑप्शन है आपका दक्षिण। दोस्तों जल्दी जल्दी से मेरे प्यारे साथियों कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जल्दी से सभी लोगों को कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। दोस्तों एक ट्रेन दक्षिण से पूर्व की ओर मुख करके खड़ी है तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। दोस्तों जल्दी से कमेंट करना है आपको, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वही बेसिक है दोस्तों, उसी बेसिक पर है। ठीक है दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अलग अलग आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं सभी लोगों के। ये अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं दोस्तों? ये अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं दोस्तों? एक जैसा आंसर आना चाहिए सभी का। दोस्तों जल्दबाजी मत करना। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो होगा पूर्व दिशा। दोस्तों कौन सा होगा? पूर्व दिशा। ठीक है, कैसे होगा ध्यान से समझना। एक ट्रेन जो है दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। ठीक है, ये लीजिए उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। ये क्या है दोस्तों? ये ट्रेन है। क्या है दोस्तों? ये ट्रेन है। और ये कह रहा है कि हवा पश्चिम से पूर्व की ओर, हवा इस तरफ आ रही है दोस्तों, हवा इस तरफ आ रही है। ठीक है, तो दोस्तों इस ट्रेन यहां पर ध्यान रखना है दोस्तों, खड़ी है। इस प्रश्न में यही आपको कंफ्यूज करेगा कि दोस्तों ये ट्रेन खड़ी है। खड़ी ट्रेन चालू तो रहती है तो धुआं इस तरफ जाना चाहिए, धुएं की दिशा इसके विपरीत होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही हवा आएगी ट्रेन चल नहीं रही है तो जो हवा की दिशा है दोस्तों वही धुएं की दिशा हो जाएगी। और धुआं किस दिशा में जाएगा? पूर्व दिशा में जाएगा। दोस्तों धुआं किस दिशा में जाने लगेगा मेरे प्यारे साथियों? धुआं जो है दोस्तों वह पूर्व दिशा में जाने लगेगा। बात समझ में आ गई है क्या? धुआं जो है दोस्तों वो पूर्व दिशा में जाएगा क्योंकि ट्रेन खड़ी है और खड़ी ट्रेन में जो हवा की दिशा होती है दोस्तों वही किसकी दिशा होती है? धुएं की दिशा हो जाएगी। तो दोस्तों यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो पूर्व दिशा रहेगा। जिन्होंने भी पूर्व दिशा बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर आप नोट कर लेना दोस्तों, खड़ी ट्रेन में हवा की दिशा ही धुआं की दिशा होगी। ठीक है दोस्तों, हवा की दिशा ही क्या होगी दोस्तों? धुआं की दिशा होगी। जिस तरफ हवा जाएगी उसी तरफ जाएगा धुआं। ठीक है, उसके साथ साथ उसी दिशा में धुआं जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला कॉन्सेप्ट, अगला क्वेश्चन आप और करके बताना है। क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, फिर से गलती मत करना दोस्तों। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। दोस्तों एक इलेक्ट्रिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा
तथा हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। दोस्तों ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। हवा जो है दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, तो बताओ धुआं किस दिशा में जाएगा। वही क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताओ धुआं किस दिशा में जाएगा। दोस्तों जल्दी जल्दी से कमेंट करना है। मैं आपको यहां पर दे रहा हूं ऑप्शन ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन भी है दोस्तों। आंसर में आपके ऑप्शन है पूर्व, फिर है दोस्तों उत्तर पूर्व, और तीसरा यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों उत्तर, और चौथा ऑप्शन है किसी भी दिशा में नहीं, किसी भी दिशा में नहीं। मेरे प्यारे साथियों जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वह पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, ऐसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है दोस्तों। जो हवा है दोस्तों वह दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। तो मेरे प्यारे साथियों धुआं किस दिशा में जाएगा, यह आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। जल्दी से कमेंट करेंगे मेरे प्यारे साथियों। मैं आपके लगातार कमेंट देख रहा हूं दोस्तों। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस सेशन को। आज बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आपको इस सेशन में। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर दिशा और किसी भी दिशा में नहीं। जल्दी से सभी साथी कमेंट करेंगे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। बहुत ही बढ़िया, जल्दी जल्दी से कमेंट करो दोस्तों। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, फिर से सभी के अलग अलग आंसर नहीं आने चाहिए दोस्तों, सभी के समान आंसर आने चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी दिशा में नहीं। जी हाँ दोस्तों, कौन सी ट्रेन है? इलेक्ट्रिक ट्रेन। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है मेरे प्यारे साथियों, वह धुआं नहीं छोड़ती है। इलेक्ट्रिक ट्रेन दोस्तों धुआं नहीं छोड़ती है, याद रहा आपको दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है दोस्तों। यदि आपके क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है दोस्तों। नोट कर लेना इस बात को दोस्तों, नोट कर लेना। कौन सी ट्रेन? इलेक्ट्रिक ट्रेन। कौन सी ट्रेन है दोस्तों? इलेक्ट्रिक ट्रेन। तो नोट लगा लीजिए मेरे प्यारे साथियों, सभी साथियों आप नोट करके लिख लीजिए कि एक तो इलेक्ट्रिक ट्रेन। कौन सी ट्रेन दोस्तों? बिल्कुल गलती कर दी ना दोस्तों, एक तो इलेक्ट्रिक ट्रेन, एक बुलेट ट्रेन। दोस्तों यदि ये वर्ड लिखे आए इलेक्ट्रिक ट्रेन, बुलेट ट्रेन या मेट्रो, ठीक है, धुआं नहीं देती है, धुआं नहीं देती है। दोस्तों ये नोट कर लीजिए, नोट लिख के लगा लीजिए दोस्तों कि इलेक्ट्रिक ट्रेन हो, चाहे बुलेट ट्रेन हो, चाहे मेट्रो हो, वह धुआं नहीं देती है। दोस्तों यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? एक बार कमेंट कर दीजिए दोस्तों, सभी लोग एक बार कमेंट कर दो। फिर आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद करता हूं ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट आपके पूरी तरीके से जो है समझ में आ चुका है दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट लेंगे हम दिशाओं का बदलना। जी हाँ दोस्तों, ट्रेन का कॉन्सेप्ट एक बार बता दीजिए, कंप्लीट समझ में आ चुका है तो एक बार सभी लोग जो है लाइक कर दो, शेयर कर दो, मुझे कमेंट करके बताओ दोस्तों, कमेंट करके बताओ, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताओ कि ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट है दिशा में वो आपके समझ में आ चुका है क्या। यदि ट्रेन जा रही है, हवा उसके साइड में से आ रही है तो 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए धुआं जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा देखा कि यदि ट्रेन खड़ी है और तो जो हवा की दिशा होगी दोस्तों वही किसकी दिशा हो जाएगी? धुएं की दिशा भी हो जाएगी। और दोस्तों तीसरा कॉन्सेप्ट देखा कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन, एक बुलेट ट्रेन, एक मेट्रो ट्रेन जो है धुआं नहीं देती है। दोस्तों यहां तक की बात समझ में आ गई है क्या आपके? एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आपको लेके चल रहा हूं दोस्तों। अगला टाइप लगा लेना दोस्तों, नेक्स्ट अगला टाइप लगा लेना दोस्तों। क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन क्या है। यदि उत्तर को, दोस्तों क्वेश्चन समझना, यदि उत्तर को पूर्व कहा जाए, यदि उत्तर को पूर्व कहा जाए तो दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा? इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? दोस्तों जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करना
फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो आपको इनको कैसे हल करना है, बहुत कम समय में कैसे हल कर सकते हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए। यदि उत्तर को पूर्व कहा जाए तो किस दिशा को, सॉरी, दक्षिण पूर्व किस दिशा को कहा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो दक्षिण पूर्व किस दिशा को कहा जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, आपसे पूछा है कि दक्षिण पूर्व किस दिशा को कहा जाएगा। दक्षिण पूर्व किस दिशा को कहा जाएगा। चलिए दोस्तों, आपके अलग अलग कमेंट आ रहे हैं, ध्यान से समझना दोस्तों। इसमें आपको दो डायग्राम बनाने हैं दोस्तों। कितने डायग्राम बनाने हैं? दो। एक तो सही डायग्राम बनाना है, ठीक है, और एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है दोस्तों। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जो अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है मैं उसको गलत मान रहा हूं, क्वेश्चन वाला, और एक सही डायग्राम। सही में दोस्तों ये होगा उत्तर, ये हो जाएगा आपका दक्षिण, ये हो जाएगा आपका पूर्व, और ये हो जाएगा आपका पश्चिम। फिर ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व, ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम, ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व, और ये हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम। ये तो अपना साइड डायग्राम है। अब ये कह रहा है दोस्तों, ध्यान से समझना क्या कह रहा है कि यदि उत्तर को पूर्व कह दिया जाए, ये जो उत्तर आपको दिखाई दे रहा है इसको पूर्व दिशा बताना है दोस्तों। इस उत्तर की जगह क्या लिखना है? पूर्व दिशा। ये मैंने लिख दिया पूर्व दिशा। तो दोस्तों पूर्व के जस्ट विपरीत क्या हो गई दोस्तों? पश्चिम दिशा हो गई, ठीक है। पूर्व के जस्ट विपरीत क्या हो गई? पश्चिम दिशा। देखिए यहाँ पर पूर्व के इस दिशा में उत्तर है, तो इस पूर्व के दिशा में इस तरफ 90 डिग्री पर उत्तर आएगा। तो दोस्तों ये उत्तर दिशा है और ये कौन सी हो गई? दक्षिण दिशा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये दोस्तों कौन सी हो गई? दक्षिण पूर्व हो गई, ठीक है। और ये वाली कौन सी हो गई? ये उत्तर पूर्व हो गई, ठीक है। ये कौन सी हो गई? ये आपका दक्षिण पश्चिम हो गया है। और ये कौन सा हो गया? ये आपका उत्तर पश्चिम हो गया है, ठीक है। अब देखना दोस्तों ये क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है दोस्तों, ये देखना कि दक्षिण पूर्व किस दिशा को कहा जाएगा। दक्षिण पूर्व होता क्या है? सही वाले में देखो, एक बार मैं बता रहा हूं ब्लैक कलर में, सही वाले में देखो दक्षिण पूर्व होता कहां है? यहां होता है दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व को क्या कह रहा है? ये देखिए दोस्तों, दक्षिण पूर्व को क्या कह रहा है? दक्षिण पश्चिम कह रहा है दोस्तों। दक्षिण पूर्व को क्या कह रहा है? दक्षिण पश्चिम कह रहा है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दक्षिण पश्चिम होगा। बात समझ में आ गई क्या? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ कि दक्षिण पूर्व को दोस्तों क्या कहेगा? ये दक्षिण पश्चिम कह रहा है दोस्तों। बात समझ में आ गई क्या? एक बार हमें सही वाला बनाना है, साथ साथ में अपने को गलत वाला बनाना है। कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, 30 से 40 सेकंड में ये दोनों काम आप कर सकते हैं यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो, ठीक है दोस्तों। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम कितने लोगों का आया था? एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि दक्षिण पश्चिम कितने लोगों का आंसर आ चुका था। एक बार जल्दी से कमेंट करो दोस्तों, जल्दी से, कि दक्षिण पश्चिम कितने लोगों का आंसर आया था। फिर मैं आपको इसी बेसिक पर आधारित एक क्वेश्चन और दे रहा हूं दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं दोस्तों। जल्दी से बता दीजिए कि दक्षिण पश्चिम कितने लोगों का आंसर आया था। चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया, ठीक है, दक्षिण पश्चिम इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लिख लें, आपके लिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, यदि दक्षिण पश्चिम को, ध्यान से समझना, यदि दक्षिण पश्चिम को, यदि दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, उत्तर कहा जाए तो किस दिशा को, तो किस दिशा को उत्तर पूर्व कहा जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है दोस्तों, किस दिशा को उत्तर पूर्व कहा जाएगा। अपने को इससे पहले वाले में दिशा दी गई थी, इसको क्या कहा जाएगा? यहां पर लिखा हुआ है किस दिशा को उत्तर पूर्व कहा जाएगा। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करो, किस दिशा को उत्तर पूर्व कहा जाएगा। उत्तर पूर्व किस दिशा को कहा जाएगा, ये दोस्तों बताना है। उत्तर पूर्व किस दिशा को कहा जाएगा।
चलिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पश्चिम दिशा। क्या होगा? पश्चिम दिशा। ध्यान से समझना दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से समझना। दो नक्शे मैं बना रहा हूं, एक सही का, ये मैं सही का बना रहा हूं दोस्तों, समझना। ये उत्तर है, ये आपका, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ठीक है, यहाँ पर यदि बात करें तो ये आपका उत्तर पूर्व हो गया है, ये आपका दक्षिण पूर्व हो गया है, ये आपका उत्तर पश्चिम हो गया है और ये आपका दक्षिण पश्चिम हो गया है। दोस्तों अब गलत वाले में ध्यान से रखना कि ये क्या कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए। दक्षिण पश्चिम कहां पर है दोस्तों? ये दक्षिण पश्चिम है, इस तरफ हमें उत्तर बनाना है। तो दोस्तों मैं यहां पर बना रहा हूं दक्षिण पश्चिम में क्या उत्तर, उत्तर के जस्ट विपरीत क्या हो जाएगा? दक्षिण। ठीक है, यहां पर हो जाएगा ये, देखिए तो आपका पश्चिम आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों। पश्चिम क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, ये पश्चिम दिशा हो जाएगी। पश्चिम के जस्ट विपरीत हो जाएगी दोस्तों पूर्व। ये हो गया आपका क्या? उत्तर पूर्व। क्या हो गया दोस्तों? उत्तर पूर्व। ये आपका क्या हो गया? दक्षिण पूर्व हो गया दोस्तों। ये आपका क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम हो गया दोस्तों। और ये आपका क्या हो गया? उत्तर पश्चिम हो गया है। ठीक है, ये गलत वाला अपना ये डायग्राम बनेगा। अब देखिए दोस्तों, किस दिशा को यदि पूछा जाए तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? इस सही वाले में से आंसर बताना है। और ये किस दिशा को कहा जाएगा, इसलिए पहले वाले में देखा, वहां पर आपको गलत वाले को जो हमने बनाया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसको देख करके आंसर देना है। तो दोस्तों यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? ये किस किस ने बना लिया था? यहां तक कौन कौन मेरे साथी पहुंच चुके थे? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दो, यहां तक कौन कौन पहुंच गए थे। यदि यहां तक भी पहुंच गए हैं तो अब मैं आपको तरीका बता रहा हूं किस तरीके से आपको आंसर करना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना। ये क्या कह रहा है कि किस दिशा को उत्तर पूर्व कहा जाएगा? किस दिशा को उत्तर पूर्व? उत्तर पूर्व ये रहा दोस्तों। उत्तर पूर्व किस दिशा को कह रहा है? किस दिशा को कह रहा है दोस्तों? पश्चिम दिशा को कह रहा है। तो अपना राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? पश्चिम आएगा। सही वाले में से देख के आंसर देना है। इससे पहले वाले में गलत वाले में से देख के आंसर दिया था दक्षिण पश्चिम, लेकिन यहाँ सही वाले में से दोस्तों आंसर देना है देख के। तो दोस्तों बात समझ में आ गई क्या कि किस दिशा को उत्तर पूर्व कहा जाएगा? उत्तर पूर्व ये इस दिशा को कह रहा है, ये वाली इधर जा रही है और इधर कौन सी दिशा होती है दोस्तों? पश्चिम दिशा होती है। मेरे प्यारे साथियों, कौन सी दिशा होती है? पश्चिम दिशा होती है। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ। सभी लोग कमेंट करके मुझे बता देंगे कि यहां तक की यदि बात समझ में आ गई है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। दोस्तों यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? एक बार सभी लोग, सभी मेरे साथी कमेंट करेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एक बार सभी लोग कमेंट कर दो, यहां तक की बात समझ में आ गई है क्या? चलिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? ठीक है ना? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब 3 से 4 क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब आपका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। ये टॉपिक अब खत्म हो चुका है। अब मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। 3 से 4 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। ध्यान से समझना इन सभी क्वेश्चनों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, टॉपिक पढ़ लिया है, कितने आपके सही होते हैं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 समझना दोस्तों। प्रेमलता अपने घर से, दोस्तों क्वेश्चन में बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, प्रेमलता अपने घर से, प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, फिर बाईं ओर मुड़कर, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है। अंत में बाईं ओर मुड़कर, अंत में बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। बाईं ओर मुड़कर कितनी जा रही है दोस्तों? 8 किलोमीटर जाती है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से, अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी वह किस दिशा में है, कितनी दूरी वह किस दिशा में है। दोस्तों सभी लोग कमेंट करेंगे, मैं आपके लिए ऑप्शन लिख रहा हूं, जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों, जल्दी से कमेंट करो दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने लिखे जा रहे हैं दोस्तों, जल्दी से कमेंट करेंगे। ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन है दोस्तों 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 6 किलोमीटर उत्तर दिशा, तीसरा ऑप्शन है 5 किलोमीटर पूर्व दिशा और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 4 किलोमीटर और दक्षिण दिशा। दोस्तों जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
चारों ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं मेरे साथियों, जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, मैं लगातार आप लोगों के कमेंट देखता जा रहा हूं दोस्तों, जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। मैं लगातार आप लोगों के कमेंट देखता जा रहा हूं दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर उत्तर दिशा। दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। काफी लोगों ने सही बताया है दोस्तों। अपने घर से 8 किलोमीटर, अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर दोस्तों, यहां से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर, ठीक है, पूर्व दिशा की ओर, फिर बाईं ओर मुड़कर दोस्तों, बाईं ओर का मतलब यह एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ मुड़ी है, सॉरी दोस्तों, पूर्व दिशा की ओर जा रही है। ठीक है ना, किस दिशा में जा रही है दोस्तों, पूर्व दिशा की ओर। पूर्व दिशा इस तरफ है दोस्तों, इस तरफ गई है। बाईं ओर का मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़कर कितनी चली है, 6 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़कर, फिर किस तरफ मुड़ी है दोस्तों, फिर वह अंत में बाईं ओर मुड़कर, यानी कि अंत में वह दोस्तों किस तरफ मुड़ गई है, क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे कि वह अंत में बाईं ओर मुड़कर दोस्तों फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। किस दिशा में घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, तो ये इस दिशा में जाएगी। ठीक है, ये लीजिए 8 किलोमीटर चलती है। ठीक है दोस्तों, 8 किलोमीटर, ये दोस्तों यहां पर दाईं ओर कर लेना, अंत में दाईं ओर। ठीक है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर, एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज। ठीक है, यहां पर 8 किलोमीटर आई है दोस्तों। अब वह प्रारंभिक स्थान से देखिए दोस्तों किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है दोस्तों, ये बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर उत्तर दिशा। दोस्तों यहां से वापस बना रहा हूं, थोड़ा सा डायग्राम, थोड़ा सा ध्यान हट गया है दोस्तों क्वेश्चन से। 8 किलोमीटर गई है, ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़कर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़कर 6 किलोमीटर गई है। फिर एंटी क्लॉकवाइज, यहां दायां ही रखना है दोस्तों, बायां ही रखना है आपको, बाईं ओर रखना है, सॉरी दोस्तों। ठीक है, यहां पर 8 किलोमीटर आई है। अब ये प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में दोस्तों, उत्तर दिशा में है। और कितने किलोमीटर है, ये 6 है, तो ये भी कितना होगा, 6 होगा। अब से ये दोस्तों, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर चला गया, सॉरी दोस्तों सभी को। बाईं ओर आएगा और 6 किलोमीटर आएगा, बिल्कुल जिनका उत्तर दिशा में और 6 किलोमीटर था, उन सभी का दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों। वेरी गुड दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पढ़ लिया था मैंने, बिल्कुल अब सही हो गया है, टेंशन लेना नहीं आप किसी को भी दोस्तों। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या, एक बार सब लोग बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहां तक का टॉपिक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम अगला कौन सा टॉपिक लें दोस्तों, जल्दी से बताइए। ठीक है, ये कल पर आधारित था, एक क्वेश्चन मेरे पास था तो करवा दिया दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लें दोस्तों, जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करवाएं दोस्तों, जल्दी से बताओ एक बार सभी लोग कमेंट कर दो। देखिए अपने कौन कौन सा पढ़ चुके हैं, अपन पासा पढ़ चुके हैं, अपन दोस्तों घड़ी पढ़ चुके हैं, पासा पढ़ चुके हैं दोस्तों, कैलेंडर हमने खत्म कर लिया है। ठीक है, और हमने दिशा परीक्षण भी देख लिया है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेना है, जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। चलिए बहुत ही बढ़िया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेंगे वो आपको मैं जो है ग्रुप में बता दूंगा दोस्तों। ग्रुप में आपको सूचना दे दी जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना दोस्तों, रेवत राज मैथमेटिक्स। इस लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जो है रेवत राज मैथमेटिक्स नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों। टेलीग्राम ऐप, आपको टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करना है, उसके सर्च इंजन में जाना है और सर्च में लिखना है रेवत राज मैथमेटिक्स। ये अपने चैनल का जो लोगो लगा हुआ है दोस्तों, वही लोगो यहाँ पर लगा हुआ है टेलीग्राम पर, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। ज्वाइन करने पे आपको पीडीएफ वगैरह वहां सभी एक साथ उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो दोस्तों आज का लाइव सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके बता दीजिए सभी दोस्त। दिशा परीक्षण का अब आपके कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। दिशा परीक्षण का आपका हर एक क्वेश्चन अब सही होना चाहिए, कैलेंडर का हर एक क्वेश्चन सही होना चाहिए, घड़ी और पासे का हर एक क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो दोस्तों हर रोज रात को 9 बजे मेरे साथ जुड़ जाइएगा इस रीजनिंग के लाइव सेशन में। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए लाइव सेशन के दौरान, तब तक के लिए प्यारे साथियों जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।